डियर स्टूडेंट्स, आज से शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज हम लोग करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स एक ऐसा विषय वस्तु है जो अमूमन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आते हैं। न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ही बल्कि जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स के तहत आज हमने विषय वस्तु चुना है आर्टिकल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल संबंधी जो एरर्स होते हैं उनके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं या आ सकते हैं। ये हमारा कॉमन एरर है। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा जिसे आपने करेक्ट करना है और ये भी बताया जाएगा गलती कहाँ और कैसे होती है और कहाँ हुई है। शुरू करें प्रैक्टिस हम लोग। मैंने जैसा कि बताया कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा ये हमारा आर्टिकल्स पर आधारित होगा। पहला क्वेश्चन है, द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। नहीं, या द की बजाय हम ए का यूज करेंगे। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इसका मतलब ये होता है अल्प ज्ञान महाकल्याण, यानी कि अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो जब नॉलेज की बात करेंगे तो अ लिटिल नॉलेज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डोंट टेल लाई, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डोंट टेल अ लाई। स्टूडेंट्स, लाई से पहले हमेशा हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर टेलिंग अ लाई, वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो जब भी लाई शब्द का यूज करेंगे हम एज ए नाउन, उसके पहले ए आर्टिकल लगा लेंगे। डोंट टेल लाई, इट्स ए कॉमन एरर, इट्स इनकरेक्ट सेंटेंस, डोंट टेल अ लाई। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज नॉट इन गुड पोजिशन, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज नॉट इन अ गुड पोजिशन। आमतौर पर पोजीशन से पहले ए आर्टिकल लगाते हैं। आई एम इन ए गुड पोजीशन, ही इज नॉट इन ए पोजीशन, वी आर नॉट इन ए पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव सर्टेन चॉइस इन दिस रिगार्ड, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस, आई हैव अ सर्टेन चॉइस इन दिस रिगार्ड। सर्टेन से पहले भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, he always speaks truth. No, error. He always speaks the truth. truth से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। We should speak the truth. You should always speak the truth. तो truth से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, he is a MA। यहां भी आर्टिकल संबंधित एरर है। MA से पहले हम एन का यूज करते हैं। He is an MA। Question number 7, I go for walk every morning. No, I go for a walk every morning। जब वॉक शब्द का यूज हम नाउन के रूप में करेंगे तो अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग फॉर ए वॉक, ही इज गोइंग फॉर वॉक नॉट। यानी कि याद रखना है हमें, एक्चुअली वॉक क्या है, एक वर्ब भी है और वॉक एक नाउन भी है। जब नाउन के रूप में वॉक का यूज करते हैं तो ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डोंट मेक नॉइज। इनकरेक्ट सेंटेंस है ये, गलत सेंटेंस है ये। इसका करेक्शन हमारा हो जाएगा डोंट मेक अ नॉइज। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज एन यूरोपियन। क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि ई एक वॉवेल है और वॉवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं, ए ई आई ओ यू। तो लोग सोचते हैं ये सेंटेंस सही है और प्राय लोग बोलते भी हैं एन यूरोपियन। नहीं, ही इज अ यूरोपियन। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन यू आ जाए तो वहां पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। है तो वॉवेल मगर इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यू, यूरोपियन, इस हमने ए लगा दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू हो यानी ए ई आई ओ यू से शुरू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू होता है तो वहां पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज एन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है तो वॉवेल ए ई आई ओ यू
मगर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यू। अभी अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ही पढ़ाया था कि अगर कोई भी वर्ड भावेल से शुरू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो जाता है तो भावेल रहने के बावजूद भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इट इज अ यूनिवर्सिटी, अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आई मेट एन वन आइड मैन। नहीं, अगर कोई भी शब्द या वर्ड भावेल से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से शुरू हो, मगर उसका प्रोनाउंसिएशन वो आ जाए तो भावेल रहते हुए भी हम ए का यूज करते हैं। आई मेट अ वन आइड मैन। मैं इसको फिर दोहरा दूं, ये जहन में डाल दें, ऐसे क्वेश्चंस बराबर आते हैं और स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी शब्द भावेल से शुरू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन या तो यू हो चाहे वो हो, दो शब्द याद रखेंगे, दो लेटर याद रखेंगे, यू या वो। इन दोनों परिस्थितियों में भावेल रहने के बावजूद भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा आई मेट अ वन आइड मैन। एन वन नहीं होता, हमेशा ए वन होता है। वैसे भी बहुत कॉमन वर्ड है ए वन ए वन ए वन, कभी एन वन नहीं होता, ये वो की वजह से हो गया ऐसा। 12 नंबर क्वेश्चन, काउ इज एन यूजफुल एनिमल। बिल्कुल वही कहानी, फिर यू हो गया यूजफुल, भावेल तो है मगर यू आ गया, दो शब्द से बचेंगे यू और वो से, यूजफुल यानी यू आ गया, इससे यहां पर अयूजफुल हो जाएगा। मैंने कहा ये गलतियां बराबर होती है। एग्जामिनेशंस में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक कॉमन एरर और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स, जहां पर ये सामान्य गलतियां होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दिस इज स्लीप ऑफ टंग, नॉट दिस इज अ स्लीप ऑफ द टंग। दिस इज अ स्लीप ऑफ टंग इज अ रॉन्ग सेंटेंस। देखने में, सुनने में, बोलने में काफी अच्छा लगता है, बट इट हैज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। युवा फिसलने की बात होती, दिस इज अ स्लीप ऑफ द टंग। क्वेश्चन नंबर 14, आई वेटेड फॉर हाफ आवर। नहीं, आई वेट फॉर हाफ एन आवर। इंग्लिश में आधे घंटे के लिए हाफ आवर का यूज हम नहीं करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ आवर, रॉन्ग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। क्वेश्चन नंबर 15, आई गिव यू एडवाइस। नहीं, आई गिव यू एन एडवाइस। एडवाइस से पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज द यूनिक आइडिया, नॉट इट इज अ यूनिक आइडिया। एक तो दो बातें हो गई, पहले तो यू आ गया इसलिए अ हो गया, वो और यू से अ होता, और यूनिक से पहले हमेशा हम अ का यूज करते हैं, द का शायद नहीं करते। इट इज अ यूनिक आइडिया, द यूनिक आइडिया ने अ यूनिक आइडिया। क्वेश्चन नंबर 17, ही हैज ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू, नॉट ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू। अ ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और ग्रेट डील से पहले अ का यूज करेंगे हम। ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू, उसे बहुत सारा काम करना भी बाकी है। जैसे ही हैज या आई हैव ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, नॉट आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज। शी हैज ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस, नो शी हैज अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस। तो ग्रेट डील से पहले हम अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज अ स्लीप ऑफ पेन। नो, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट इज दिस इज अ स्लीप ऑफ द पेन। जब स्लीप की बात करेंगे तो ये तो लगाएंगे ही, और नाउन से पहले द लगा देते हैं। अ स्लीप ऑफ द पेन, अ स्लीप ऑफ द टंग, इस तरीके से। तो आज हमने 18 क्वेश्चंस को डील किया, बताया, एक्सप्लेन किया, और इसमें जो भी हमारे एरर्स थे ये आर्टिकल संबंधी एरर्स थे, और ये ऐसे एरर्स हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इनको याद भी कर लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको काफी सहूलियत हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।